अपना छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ में सीमावर्ती क्षेत्रों की, जहां पर गढ़चिरौली के जंगलों में शनिवार को जवानों और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जवानों ने 26 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए सभी नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। इनमें से सभी लाखों रुपए के इनामी नक्सली भी बताए जा रहे हैं। वहीं इस मुठभेड़ में जवानों ने नक्सलियों की सेंट्रल एरिया कमेटी के 50 लाख के इनामी एक सदस्य को भी मार गिराने में सफलता हासिल की है। मारे गए 26 नक्सलियों में 4 महिला नक्सली भी शामिल है। इन मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 3 जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए नागपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल धनोरा के घने जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद 60 कमांडोज की एक टीम मौके पर रवाना हो गई थी और मौके पर पहुंचने के बाद कमांडोज ने इलाके की घेराबंदी कर ली और जवानों और साथी नक्सलियों के बीच 4 घंटे तक लगातार फायरिंग चलती रही। मुठभेड़ के दौरान जवानों ने 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया। और आपको बता दें कि जवानों ने मौके से AK-47, UGBL और साथ ही 9 SLR और एक इंसास और 3 303 और साथ ही 12 बोर की 9 बंदूकें और एक पिस्टल भी बरामद की है। ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ गए हैं प्रशांत द्विवेदी छत्तीसगढ़ से। प्रशांत, क्या ताजा अपडेट पूरे मामले में? मनदीप, अपने आप में एक बड़ा सफलता इसको कहेंगे कि जहाँ पे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जवानों ने गढ़चिरौली में तकरीबन 1.36 करोड़ के 26 माओवादियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये छत्तीसगढ़, ये बॉर्डर के इलाके होते हैं। अक्सर जब देखा जाता है कि पुलिस का, जब एक राज्य की पुलिस के द्वारा नक्सलियों पर दबिश दी जाती है तो ये सीमावर्ती इलाकों से दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पुलिस का तालमेल की कमी की बदौलत ये इसका फायदा उठाते हैं और सुरक्षित कांड करके निकल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की पुलिस ने 26 माओवादियों को एक विशेष प्लान के तहत इनको मौत के घाट उतार दिया है और इन जवानों को जब गढ़चिरौली पर पहुंचे तो इनको बाकायदा मैं हूं डॉन की धुन बजाकर इनका स्वागत किया गया। अपने आप में एक बड़ी सफलता है और इसमें हालांकि 3 जवान भी घायल होने की खबर है, जिनको एक स्थानीय अस्पताल में नागपुर में भर्ती कराया गया है। और इनके पास से 5 AK-47, 9 SLR, एक इंसास और 3 बोर की बंदूक, एक पिस्टल सहित भी बरामद किया गया है। इसके अलावा अगर सबसे बड़ी बात करें तो बस्तर के लगभग 46 लाख की इनामी 7 माओवादी भी मारे गए हैं, जो गढ़चिरौली में जवानों ने जिनको मारा है उनमें से 7 माओवादी बस्तर के भी हैं, जिनके ऊपर अच्छा खासा इनाम है। और खासकर इसमें लच्चू कोसा और 4-4 लाख रुपए कि किशन उर्फ जयनाम सन्नू 8 लाख रुपए के इनमें अलग अलग इनाम घोषित किए गए थे। हालांकि अभी तक जो स्थानीय पुलिस से बातचीत हुई थी उस पर उनका साफ तौर से ये कहना था कि ये एक आपसी सामंजस्य का नतीजा है कि जिसमें महाराष्ट्र पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अगर आने वाले टाइम में केंद्र और राज्य के बीच में अगर ऐसे तालमेल बने रहे तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं है जब ये पूरा खूबसूरत इलाका जो है माओवादियों से मुक्त इलाका होगा। अमनदीप। प्रशांत, अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो वो क्या देखी जा रही है? क्या सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है? क्या कुछ और भी नक्सली मिल सकते हैं? अभी जिस तरह से पुष्टि हो पाई है कि 26 नक्सलियों का शव जो है पुलिस ने बरामद किया और ये भी कहा जा रहा है कि और भी इसमें नक्सली मारे गए हैं, जिनको नक्सली ले जाने में कामयाब हुए हैं। तो ऐसे ऑपरेशन के लिए एक बहुत ही एहतियात के तौर पर बहुत ही खुफिया प्लान के तहत चलाए जाते हैं, क्योंकि मुखबिरी के मामले में आज भी माओवादी जो हैं बहुत आगे हैं, बहुत हाईटेक हैं। तो इसीलिए पुलिस कभी इस तरह से प्लान कभी ओपन नहीं करती पब्लिक डोमेन को लेकर, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनके अपने तमाम इस तरह के चलाए जाते रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन पुलिस को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा कि अक्सर ये देखा जाता है कि नक्सली भी इन मुखबिरों का इस्तेमाल करते हैं और पुलिस को गलत जानकारी देकर ID ब्लास्ट करते हैं, जिसपे प्रशांत, ये पुलिस और जवानों की सफलता के साथ साथ छत्तीसगढ़ सरकार की भी एक बड़ी उपलब्धि से कह सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब से भूपेश सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तब से नक्सल मुक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ को कई तरह के जो अभियान है वो चलाए
जा रहे हैं और इसी के तहत कई सारे नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। अगर ऐसे ही कार्रवाई होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। मणिपुर में माओवादी हमले में शहीद जवानों में रायगढ़ के एक बेटा भी उसमें शामिल है। रायगढ़ शहर के निवासी और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के बड़े बेटे सेना में कर्नल के पद पर तैनात थे और उनकी पोस्टिंग मणिपुर के कुगा में हुई थी। शनिवार को कुगा में कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी अनुजा त्रिपाठी और बेटे पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया उन पर और इस हमले में कर्नल विप्लव सहित उनका पूरा परिवार शहीद हो गया। वहीं सेना के 4 जवान भी शहीद हो गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद शहर में शहीद परिवार के घर सांत्वना देने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं और ये सिलसिला दूसरे दिन भी रायगढ़ स्थित उनके निवास पर बना हुआ है। इस घटना से न केवल रायगढ़ बल्कि पूरा देश आक्रोशित है और गमगीन भी है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता शीश चरण जुड़ गए हैं। शीश चरण, जैसे ही इस बात की जानकारी आसपास के क्षेत्र में लगी, तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं वो वाकई में भावुक करने वाली तस्वीरें हैं कि लोगों का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ा है उनके परिजनों से मिलने के लिए। क्या ज्यादा जानकारी है? जी अमन, आपको बता दो कि ये जो वारदात हुई कल सुबह 10:30 बजे की थी, जब शहर में खबर मिली कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सदस्यों ने एक मणिपुर में जो आतंकी हमला कर दिया था, इससे यहाँ के जो अपने जवान शहीद हो गए हैं। जो कर्नल हैं अपने विप्लव त्रिपाठी जी, उनके साथ साथ उनकी पत्नी और उनके बेटे, 5 साल के बेटे ने भी शहीद हो गए, जिससे खबर जैसे ही मिली यहाँ रायगढ़ शहर में पूरे मातम छा गया लोगों में और उनके घर में भी लोग अपना वाकई में शीश चरण, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि एक के बाद एक तमाम लोग उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं और वाकई में जो तस्वीरें हैं वो भावुक करने वाली हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो परिवार में माहौल काफी ज्यादा गमगीन दिखाई दे रहा है और मणिपुर माओवादी हमले में रायगढ़ का एक लाल भी शहीद हो गया है। कुगा में कर्नल विप्लव त्रिपाठी शहीद हुए हैं और जिसकी जानकारी जब आसपास के क्षेत्र में लगी तो लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा परिवार के जनों से मुलाकात करने के लिए। और ये तस्वीरें आपको उनके घर और परिवार के दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वहां के जो क्षेत्रवासी हैं वो पहुंच रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं और ये बड़ी संख्या में घर के बाहर लोग उपस्थित हैं। तो परिवार का जो माहौल है वो पूरा गमगीन देखा जा रहा है और साथ ही दूसरी तरफ पुलिस भी पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। ये अपनी पोस्ट पे गए थे, 3 गाड़ियों का कन्वॉय था, लौट रहे थे अपने परिवार के साथ से। सामने पायलट था, पीछे फॉलो गार्ड था, बीच की गाड़ी में थे। सामने की गाड़ी आईडी ब्लास्ट से उड़ी, दूसरे पे आरपीजी से फायर हुआ। उसके बाद इन्होंने ज़मीन में पलट के मुकाबला किए, इसमें 4 और जवान और पूरा परिवार शहीद हो गए। प्रदेश में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा दर्री 4 लेन मार्ग पर बने नवनिर्मित उद्यान का लोकार्पण किया। आकर्षक रोशनी में नहाए उद्यान को देखकर मंत्री जयसिंह अग्रवाल काफी ज्यादा उत्साहित देखे गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरबा के विकास में फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं खुले मंच से उन्होंने प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि रोजगार के मामले में स्थानीय लोगों की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रबंधन अपने विस्तार के कामों में स्थानीय लोगों को मौका दे। बालको के सीओ को अभी जब मैं घर से निकला हूं साइन करके अभी चिट्ठी भेजी और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अब बालको में जो भी विस्तार का कार्य होगा, या तो आप स्थानीय लोगों की भर्ती करो, स्थानीय लोगों को रोजगार दो, और नहीं तो बालको का घेराव करने के लिए हम लोग तैयार हैं।
ठीक है, राकड़ जगह जगह फेंक दी जा रही है, पूरे शहर में राकड़ ही राकड़ पाड़ दिए। इसके साथ साथ ऐसे बहुत से काम जो कोरबा में लोग काम कर सकते हैं, हमारे कोरबा जिले में काम करने वालों की कमी नहीं है। छोटे छोटे जिनके रोजगार, ठेकेदारी है, लेबर सप्लाई है, पेटीदार है, सब प्रकार के लोग हैं कोरबा में, लेकिन उनको काम नहीं देना चाहते लोग। इसलिए मैंने उनको अल्टीमेटम दिया है, कल आप अखबारों में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अविनाश जुड़ गए हैं। अविनाश, राज्य मंत्री ने खुले तौर पर चेतावनी दी है वहां मौजूद अधिकारियों को कि जो वहां की समस्याएं हैं उनको नजरअंदाज ना किया जाए, लेकिन अब इस खुली चेतावनी के बाद में कितना ज्यादा सुधार देखा जा रहा है? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अविनाश? अविनाश से संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने उद्घाटन किया था और स्थानीय लोगों को रोजगार में अवसर देने की भी बात कही थी, और साथ ही उन्होंने मंच से खुली चेतावनी भी दी थी और कहा था कि जो समस्याएं हैं उनको किसी भी तरह से नजरअंदाज ना किया जाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।